हरे कृष्णा। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल फैक्ट्स गली, जो कि जिसमें कि हम स्टोरीज बताते हैं रियल, जो किसी की आप बीती होती है। तो फिर आज हम आपके लिए लेके आए हैं आरजू ठाकुर को। तो आज वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी कि वो किस तरह से भक्ति में जुड़ी, या उनके साथ ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि वो इस छोटी सी एज में इतना भगवान को मानने लगी। तो आरजू जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ऐसा आपके साथ क्या हुआ कि आप अब आज के टाइम पे भगवान को इतना मानने लगी हैं, इतना बिलीव करने लगी हैं। जी। बताइए। सबसे पहले राधे कृष्णा मैम आपको। और राधे कृष्णा। थैंक यू सो मच, मुझे अपने चैनल पे आपने मौका दिया, और हम्म। ताकि मैं आपके ऑडियंस से जुड़ सकूं। और मैं आरजू ठाकुर हूँ। मेरा नाम आरजू ठाकुर है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। और ठीक है। भक्ति का बोलना चाहिए मैम, तो बचपन से ही माहौल रहा है मेरे घर में भक्ति का। क्योंकि अच्छा। मेरे बोलना चाहिए ये चीज मुझे, ये बोलना गलत नहीं होगा कि पूर्वजों से मिली है मुझे भक्ति बहुत मेरे। बढ़िया। हम्म। हाँ, दादा परदादा सारे ही, मतलब मेरे पूजा पाठ वाली फैमिली है। तो उसका हम्म। बहुत अच्छा मुझे बेनिफिट मिला। प्लस नानी नाना के पक्ष में भी सब पूजा पाठ वाले हैं, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। और इन शॉर्ट अगर मैं बताना चाहूँ, तो मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। मुझे उन्होंने फर्श से अर्श तक पहुंचाया है बचपन से। अच्छा। मतलब हाँ, मतलब बचपन से उन्होंने जो मुझे, मैं जैसे जैसे बढ़ते गई मेरे भक्ति का लेवल भी उन्होंने बढ़ाया है। जब उनको लगा कि हाँ अब ये कर सकती है, तो ठीक है इससे ये भी करवाओ। मतलब भगवान की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है है, ना। ठीक है, ठीक मतलब है। धीरे हम्म। धीरे उन्होंने, हाँ हाँ, प्रिपेयर करते गए मुझे। भोलेनाथ हमारे कुल देवता है, मतलब मेरे मैके में सिद्धेश्वर महादेव, और मेरे ससुराल में भी भोलेनाथ जी का मंदिर है। तो अच्छा। भोलेनाथ की शुरू से कृपा रही। फिर उन्होंने लड्डू गोपाल जी से जोड़ा, हम्म। हनुमान जी से जोड़ा, और उन्होंने ऐसे ऐसे मिरेकल किए हैं मेरी लाइफ में। मैं हम्म। पहला एक्सपीरियंस आपको बचपन का ही बताती हूँ शॉर्ट में। मैं बताइए। 6वीं या 7वीं में थी, हम वहां गए थे, राजिम चंपारण्य गए थे। हम सब हम्म। यूनिफॉर्म में थे क्योंकि स्कूल साइड से गए थे। हम्म। वहां एक हम्म। लड़की थी, हम्म। सिक्स क्लास में, अपने मम्मी पापा के साथ आई थी। उसने ब्लैक कलर की इतनी सुंदर ड्रेस पहनी थी मैम, कि हम्म। मेरे मन में, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मेरे मन हम्म। में ऐसा आया कि ये कपड़ा मेरे लिए भगवान सपना है। मतलब ये हम्म। लाइफस्टाइल मुझे चाहिए। फिर हम्म। 7वीं से मैं पूजा पाठ करने लगी, है ना। हम्म। और हम्म। वो दिन है और आज का दिन है। अगर मैं कुछ पहनती हूँ या जैसे मैं रहती हूँ, तो मतलब 4 लोग मुझसे पूछते हैं आस पड़ोस में कि तुमने कहाँ से खरीदा, अच्छा। हमें शॉप का नाम बताओ। अच्छा। मतलब वो लोगों के लिए छोटी सी बात है, पर मेरे लिए तो वो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि मुझे पता है कि एक टाइम पे लाइफस्टाइल मेरे लिए कहीं ना कहीं ड्रीम थी। तो मैंने अपनी किस्मत को भक्ति से बदला है। मैं अच्छा। शायद मुझे मेरे कर्मों के अनुसार या मेरे औकात से ज्यादा मेरे मालिक ने दिया है। और मैं हमेशा उन्हें ग्रेटिट्यूड देती हूँ, ताकि मेरे अंदर घमंड ना आए कभी इस बात का हम्म। हम्म। कि मतलब मैंने ये किया। मैं एक एक चीज में, अपनी लाइफस्टाइल से लेके हर चीज में, हर मिरेकल में भगवान का ही शुक्रिया अदा करती हूँ। और जब बजरंग बली से जुड़ी, उसके बाद तो लाइफ में मेरे कई सारे चमत्कार है। आपको एक किस्सा बताती हूँ मैं। हम्म। फाइनल ईयर में मेरी हिस्ट्री की पेपर बिगड़ गई थी, फर्स्ट पेपर ही। और मेरा ठीक है। मोराल एकदम डाउन हो गया था, मोराल हम्म। डाउन हो गया था बिल्कुल एकदम। और मैं ना बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। ओके। हम्म। उसके हम्म। बाद फिर हम्म। ना मैं दूसरे पेपर के लिए खुद को प्रिपेयर ही नहीं कर पा रही थी। मेरे हम्म। पापा भी जानते थे, मम्मी पापा भी परेशान थे। एक दिन हम्म। रात में मुझे ड्रीम आया। तो एक रूम में मैं और मेरी सिस्टर सोते थे, बगल वाले रूम में मम्मी पापा और मेरा छोटा वाला भाई सोता था। रात में हम्म। मुझे ना सोए सोए ही खुशबू आने लगी, चंदन हम्म। की, ठीक एकदम है। फ्रेग्रेंस आने लगी। हम्म। जब ढाई हम्म। 3 बजे की बात है। और हम्म। फिर ना मैं देखा, मैं गड्ढे में हूँ, गड्ढे में हम्म। हूँ। और मेरा हाथ ना, गड्ढा ज्यादा बड़ा नहीं है, पर मेरा हाथ ऐसे वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है जिसको मैं पकड़ के ऊपर आ सकूं। हम्म। फिर मैंने ड्रीम में देखा कि एक ना लंबे चौड़े एक दादा टाइप के आए, और वो उन्होंने वो धोती
और वाइट कुर्ता और एकदम चौड़ी कद काठी उनकी, और मतलब रौबदार ऐसे मूछें और बड़े ही अच्छी पर्सनैलिटी। और मैंने उनको बोला बचाओ बचाओ बचाओ, उन्होंने बात तो नहीं की, उन्होंने अपना पैर जमीन पे ऐसे मारा जोर से, हम्म हम्म मतलब ऐसे जमीन पे मारा और मैं ऊपर आ गई उनका हाथ हम्म पकड़, मतलब गर्जना एक तरह से। मैं नींद से झटके से उठी, हम्म मुझे मेरे उस रूम में भी चंदन की खुशबू आ रही थी। मैं दौड़ के गई, मैंने पापा को बताया, पापा मैंने ऐसे ऐसे ड्रीम देखा है। फिर मैंने पापा को उनका पूरा हुलिया बताया कि वो जो आए थे वो कैसे थे। फिर पापा ने बताया वो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, मतलब जिन्हें अच्छा। मैंने देखा तक नहीं था। हाँ, और वो वही ग्रेट ग्रैंडफादर मेरे परदादा थे जिन्होंने हमारे जो कुल देवता है बजरंगबली, उनकी शिला रखी है। मतलब मेरे परदादा ने मुझे मैम हनुमान जी से कनेक्ट किया। फिर जब मैं हनुमान जी से जुड़ी तो मेरा वो फियर भी चला गया एग्जाम का, चाहे किसी भी चीज का। मेरा जो मोराल एकदम डाउन हो गया था ना, उन्होंने सपने में आके हम्म मुझे कहीं ना कहीं बूस्ट कर दिया। तो मैं बजरंग बली की कृपा है कि मैं अपने पूर्वजों से भी कनेक्ट कभी कभी कर पाती हूँ। उनको जब लगता है कि बच्ची बहुत वो हो रही है, बोले परेशान हो रही है, परेशान हो रही है हाँ, तब। डल डल हो रही है इसकी वो मतलब वाइब्रेशन, तो वो मुझे ड्रीम्स में जैसे भी कम से कम खींचने आते हैं कि नहीं तू परेशान मत हो, हम सब तेरे साथ हैं और भक्ति कर। तो मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं अपने एंसेस्टर्स से भी मतलब कनेक्ट कर पा रही हूँ, कनेक्ट जस्ट कर बिकॉज पा ऑफ रहे हो। भोलेनाथ, हनुमान जी की, माता रानी की सब कृपा है। और हम्म। दूसरा मेरा एक्सपीरियंस है कि हमारे बगल में सुंदरकांड का पाठ होने वाला था, एक आंटी करवा रही थी। अच्छा। मैंने हाँ, एक आंटी करवा रही थी, मेरे हम्म ससुराल की बात है, दो दो साल पहले की बात है। और मैं हम्म सोची कि भगवान खंड में जमा दूंगी एकदम, भगवान हम्म खंड में जमा दूंगी और उसके बाद मैं जाऊंगी। लेकिन मेरी ना आंख लग गई, दोपहर में जैसे सोती है ना महिलाएं, तो हाँ हाँ आंख लग बिल्कुल। गई। मेरे को हम्म ड्रीम आया, ड्रीम था कि क्या, मेरे को अभी भी गूज बम्स आ रहे हैं कि हम्म मैं सोई हूँ भले, लेकिन मैं घूम रही हूँ पूरे घर में। अच्छा। और मैं हम्म भगवान को ऐसे देख रही हूँ, बजरंग बली का फोटो देख रही हूँ, जैसे वो मुझे याद दिला रहे हैं कि तुझे तो साफ करना था ना, मतलब हम्म तू अच्छा, तो सपने भूल में गई। याद दिला रहे हैं, सपने में याद आ रहा है हाँ आपको? अच्छा। हाँ, अभी 5 बजे का मेरा टाइम था, 4 सवा 4 बजे मेरी अचानक आँख आँख खुली, जल्दी जल्दी जैसे तैसे मैंने अच्छे से मतलब किया, हम्म पोंछा अपना भगवान कुंड। उसके बाद मैं साड़ी वाड़ी चेंज करके फिर अच्छे से वहां गई, सुंदरकांड करने गई। तो वो उसी दिन ही ऐसा क्यों हुआ, वो बजरंग बली थे जिन्होंने मुझे रियलाइज बिल्कुल कराया बिल्कुल कि बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अक्सर ऐसा होता है ऐसे। कि हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे ड्रीम्स में ही चीजें मतलब हमें बताते हैं। तो जी और बहुत अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस सुन के। और आई विश कि आप ऐसे ही और भी एक्सपीरियंसेस हमारे साथ आगे भी शेयर करिए, ताकि हमारे व्यूअर्स को ये यकीन हो जाए कि ये जो जी। होती है, शक्तियां होती हैं, ये रियल में हाँ होती हैं। तो आप कोई संदेश देना चाहती हैं व्यूअर्स को इस चीज के लिए? हाँ, एक एक हम्म चीज मैं बोलना चाहूंगी मैम लास्ट में, हम्म कि जैसे मेरा भी जो एक्सपीरियंस हुआ है ना, मैंने आपको बताया, भले मैं हम्म अपने ऑडियंस को बता देती हूँ या आपके ऑडियंस को, लेकिन ना मैं किसी रिलेटिव को नहीं बताती या किसी जान पहचान। लोग ना बिलीव नहीं करते, नहीं पता है करते, बिल्कुल नहीं क्योंकि करते, नहीं करते, सही बात हाँ है। हाँ, उनको लगता है हम भी तो इतना यज्ञ हवन करवाते हैं, हाँ, हम भी सही तो बात इतना है। करते हैं, ये भी हमें हर तो किसी के साथ एक्सपीरियंस नहीं है। होता। हाँ, सबके साथ ये हाँ हाँ, एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं, भगवान भी चूज करते हैं नहीं होते। कि हमें किसको एक्सपीरियंस देना है, किसको एक्सपीरियंस नहीं देना है। तो बहुत अच्छा लगा हाँ आज तो आपको यहाँ पर देखकर। तो आई जी जी। होप फिर हम दोबारा से कनेक्ट हो पाएंगे। आज थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज है, इसलिए आपके पूरे एक्सपीरियंसेस हम नहीं ले पाए। तो आई होप हम दोबारा एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपके पूरे ओके। एक्सपीरियंसेस और लेंगे। और आप और भी ऐसे एक्सपीरियंसेस हमें बताते रहिए, व्यूअर्स को बताते रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्णा, जय श्री राम।